फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिंग लिहान कैंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैंग लिहान को पकड़कर कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक प्रेसिडेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे कर सकते हो। वे आदमी कहता है, ये तुम्हारी निजी लाइफ है। जियांग माई में इंटरटेनमेंट रिपोर्ट बहुत पसंद आएगी। लिंग लिहान बोलता है, ये एक गलतफहमी है। वे आदमी गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं, रिपोर्टरों को बाद में समझाना चाहिए। वे वहाँ से जाने लगता है तो लिंग लिहान कहता है, मिस्टर सांग, क्या आपको लगता है कि गू फैमिली पूरी ईमानदार है। देन वे पास दिखाते हैं। लिंग लिहान को बचपन से ही अकेला छोड़ दिया गया और दूसरा बच्चा जो नानचेन होता है, वह आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। वह आदमी कहता है, मिस्टर मू एक ईमानदार आदमी है। मैंने नानचेन को बड़े होते देखा है। वह शुरू से ही एक्सीलेंट बच्चा रहा है। मिस्टर लैंग, तुम्हें अपनी लाइफ की परवाह करनी चाहिए। तभी कैंग लैंग लियान को पकड़कर कहने लगती है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। लैंग लियान कैंग को धक्का मारता है जिससे कैंग नीचे गिर जाती है। देन कैंग अपना अगला दाव फेंकती है कि तुमने मुझे धक्का दिया, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लैंग लियान ये सुनकर शॉक्ड होता है। वह आदमी मिस्टर सांग, जो सांग रियोन का डैड है, वह गुस्से में कहता है, मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट मत करना, और वहाँ से चला जाता है। देन लैंग गुस्से में कैंग को उठाते हुए पूछता है, क्या तुम मरना चाहती हो। कैंग तो यही चाहती है। वे खुशी खुशी उसे एक चाकू देती है, ये लो और मुझे जल्दी से मार दो। लैंग लियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें मारने की। वे चाकू मारते मारते रुक जाता है। कैंग पूछती है, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे। लैंग लिहान कहता है, तुमने मुझे पहले अपने आप को जिंदा रखने के लिए धमकियां दी और अब सडनली तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं, क्यों। कैंग कुछ बोल नहीं पाती। लैंग लिहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ। मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ, तुम्हें जिंदा रखूँ या तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें मार दूँ। मिस कैंग, अगर तुम अभी मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा। वे वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर सांग बाहर आते हैं तो वहाँ सांग रियोन खड़ी होती है। वे अपने डैड से पूछती है, सब कैसा रहा। लैंग हमारे साथ काम करने के लिए भीख मांग रहा है। वह आपको जानबूझकर परेशान करेगा। मिस्टर सांग बताते हैं कि मैं उसके साथ काम नहीं करने वाला। देन रियोन अपने डैड को हॉस्पिटल नानचेन को देखने चलने को कहती है। वे कार में बैठने से पहले लैंग लिहान और कैंग को एक साथ देख लेती है। वे दोनों घर पहुंचते हैं। लैंग लिहान अपने रूम का डोर बंद कर लेता है। कैंग बाहर से कहती है, हम बात करते हैं, अगर तुम इस तरह अपने टेम्पर को होल्ड करके रखोगे तो बीमार हो जाओगे। लैंग लिहान कहता है, मिस कैंग मेरी मेहमान, मैं ठीक हूँ। तभी गुंडों की कॉल आती है। कैंग वे कॉल नहीं उठाती और उसे ब्लॉक कर देती है। वे कहती है, अगर स्टोरी शुरू हो गई तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। गुंडे चैंग से पूछते हैं, क्या वह तुम्हारी सौतेली बहन है जो तुम्हें बचाना नहीं चाहती। इधर कैंग लैंग लिहान को परेशान करना शुरू कर देती है। वह उसके कपड़े लेकर फाड़ देती है, पर लैंग लिहान बताता है, कोई बात नहीं, ये केविन का है। फिर वह उसके लैपटॉप पर चाय गिरा देती है। लैंग लिहान स्माइल करते हुए कैंग को दिखाता है कि मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप हैं। देन लैंग नहाने जाता है तो पाइप में से मिट्टी वाला पानी आता है। कैंग कहती है, मैंने पाइप को गलती से छू लिया, क्या तुम अभी गुस्से में हो, क्या तुम मुझे बुरी तरह से मारना चाहते हो। लैंग लिहान उसे दूसरा पाइप से पानी खोलकर दिखाता है और कैंग से कहता है, चिंता मत करो, इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हल हो सकती है। ये तुमने जानबूझकर नहीं किया तो मैं तुम पर ब्लेम कैसे लगा सकता हूँ। फिर वह पूछता है कि क्या तुम रुकना चाहती हो और मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो। कैंग वहाँ से बाहर चली जाती है, पर वह थोड़ी देर में वापस अपने साथ एक स्टूल लेकर आकर वहाँ बैठ जाती है। लैंग लिहान पूछता है, तुम क्या कर रही हो। कैंग बताती है, मैंने सच में पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैं इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इसको एंजॉय करने का फैसला किया है। लैंग लिहान कैंग को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। देन वह अपने रूम में आकर सोचती है कि लैंग लिहान एक कठोर और निर्दयी करैक्टर है, तो उसके लिए मुझे मारना इतना मुश्किल क्यों है। तभी उसके फ़ोन में मीडिया को सेंड करने वाला अलार्म बजता है। उसे उससे आइडिया आता है। वह लैंग लिहान से कहती है, मैं ये वेरिफिकेशन को बंद नहीं करूँगी, तुम्हारा सीक्रेट पब्लिक होने जा रहा है। लैंग लिहान आकर कहता है, मिस कैंग, इसे करके फील फ्री हो जाओ।
कैंग कहती है मैं इसे बंद नहीं करूंगी, ये तुम्हारा सीक्रेट नहीं है जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा परेशान हो। लैंग लिहान बोलता है क्योंकि जो तुम चाहती हो वो मेरे सीक्रेट को एक्सपोज नहीं कर रहा है। कैंग उसे रोक देती है। लैंग कैंग को गुड नाइट बोलकर जाने लगता है तो वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता। वह कैंग से पूछता है तुमने लॉक चेंज कर दिया। कैंग बताती है ऑफ कोर्स, तुम मेरे रूम में आधी रात में आ गए थे। देन लैंग लिहान आकर बेड पर लेट जाता है और कैंग को वहीं फर्श पर सोने को कहता है। कैंग कहती है मैं क्यों फर्श पर सोऊं। लैंग लिहान कहता है तुमने लॉक तोड़ा है, तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैंग कहती है क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं शर्मा के या गुस्से में फर्श पर सो जाऊं, पर ये नहीं होगा। वे लैंग लिहान के पास जाकर लेट जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। लैंग लिहान उठकर लाइट जलाकर कहता है मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की कभी नहीं देखी। कैंग कहती है अब तो तुमने देख ली, तुम्हारा वेलकम है। लैंग पूछता है तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं। कैंग बोलती है मुझे नहीं पता। लैंग लिहान फिर से पूछता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम सॉन्ग रियोन के पास जा सकती हो, मुझे यकीन है वे तुम्हारी विश को पूरी करके खुश होगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सिर्फ मरना नहीं चाहती, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार दूं। क्यों। कैंग कहती है मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैं मीडिया को सेंड होने वाला मैसेज बंद कर सकती हूँ। मुझे मारने के बाद भी तुम्हारे पास मेरे कोड को तोड़ने के लिए काफ़ी समय होगा, तो तुम इसे क्यों नहीं करते। लैंग लिहान कहता है मैं बिना जवाब के काम नहीं करता। जब भी तुम मुझे रियल रीजन बता दोगी तो मुझे तुम पर ये उपकार करके खुशी होगी। कैंग बोलती है अगर मैं तुमको बता भी दूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। लैंग लिहान कहता है ये तुम कैसे कह सकती हो। कैंग बताती है क्योंकि यह सब फिर से शुरू हो जाएगा। लैंग लिहान बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ फूल कौन है, तुम या मैं। कैंग कहती है मैंने कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। वे सोने जाने लगती है तो लैंग लिहान कैंग का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई जिससे तुम 10 लाख के कर्ज में डूब गई। अपने भाई को स्कूल में रखने के लिए तुमने स्कूल छोड़ दिया और तुमने बहुत सारी जॉब्स भी की थी ताकि तुम अपना कर्ज चुका सको। हर कोई कहता है कि तुम पवित्र और अच्छे दिल की हो। कैंग बोलती है तुमने उन सबसे मेरे बारे में सिर्फ इसलिए पूछा कि तुम मुझे बता सको कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो क्या हुआ। लैंग लिहान कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम चालाक हो, तुम धमकी दोगी, तुम जबरदस्ती करोगी और अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करोगी। तो बताओ तुम्हारा गोल क्या है। कैंग बोलती है तुम इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, मैं तो एक साधारण और सुंदर लड़की हूँ। क्या तुम्हारे ये बताने का मतलब मेरे करीब आना है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। देन लैंग लिहान कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ये कहने से मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा, या तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारे सभी अजीब बिहेवियर मेरे पास आने के तरीके हैं। क्या तुम मिस लुओ कैंग मुझसे प्यार करने लगी हो। लुओ कैंग लैंग को धक्का देते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं सोना चाहती हूँ। वह लाइट ऑफ कर देती है। लैंग लिहान कहता है मेरे पास तुम्हारे आंसर का वेट करने के अलावा कुछ नहीं है। मॉर्निंग होती है, बाहर कोई कंटिन्यू बेल बजाता रहता है। लैंग लिहान वहाँ नहीं होता। कैंग दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक गुंडा खड़ा होता है जो कैंग को बेहोश करके ले जाता है। लिहान अपने ऑफिस में होता है। उसे बताया जाता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि म्यू नानचेन अभी आसपास नहीं है, लेकिन सांग ग्रुप बीच में आ रहा है। अगर सॉन्ग ग्रुप और म्यू ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उन्हें 10 सालों तक कोई नहीं हिला सकता। केविन आकर म्यू की लेटेस्ट ऑफर बताता है। वे केविन से पूछता है कि लियू कैंग ने आज कुछ किया। केविन माफ़ी मांगता है उस दिन मीटिंग में जब कैंग अंदर आ गई थी। वे कहता है मैंने कैंग को कम समझा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने गार्ड को मिस कैंग को अंदर आने से मना कर दिया है। लैंग लिहान गुस्सा करते हुए कहता है तुमको इसकी परमिशन किसने दी, मैं देखना चाहता हूँ कि उसका अगला एक्शन क्या होगा। केविन बोलता रहता है पर लैंग लिहान का दिमाग तो कैंग की तरफ होता है। केविन लैंग लिहान का नाम लेता है तो वह केविन से पूछता है बिल्डिंग सभी के लिए ओपन है ना। केविन कहता है मैंने ऑर्डर दे दिया है, किसी को भी रोका ना जाए। लैंग धीरे से कहता है वे यहाँ क्यों नहीं आ रही, वे इतनी शांत क्यों है। तभी केविन के पास मैसेज आता है। वह लैंग लिहान को दिखाता है कि मिस कैंग किडनैप हो गई। केविन कहता है चलो इससे छुटकारा मिल गया, पर लैंग लिहान वहाँ से जल्दी से निकलता है।
इधर कैंग का भाई चैंग उसे आवाज लगाता है। कैंग होश में आती है, वे अपनी रस्सियां खोल लेती है। चैंग पूछता है तुम्हारी रस्सियां ऑटोमेटिकली कैसे खुल गई? तो कैंग बताती है फीमेल लीड को कभी भी टाइटली नहीं बांधा जाता। चैंग कहता है मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया, पर तुम मुझे बचाने के लिए आ गई। तुम रैली में मेरे लिए इन दिनों बहुत मतलबी रही हो, पर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? लुओ किंग को एक खिड़की दिखती है, वे वहाँ से निकलने को करते हैं। चैंग अपनी बहन को कहता है मैं एक आदमी हूँ, तो मैं अपनी बहन को छोड़कर पहले कैसे जा सकता हूँ? कैंग अपने भाई को पहले जाकर देखने को कहती है, पहले तुम जाओ। चैंग वहाँ निकलकर कैंग को आने को कहता है। कैंग आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वे आगे नहीं बढ़ पाती। वे कहती है क्या मैं एक हीरोइन हूँ इसलिए मुझे बचाने हीरो ही आएगा? तभी मुझे इस सीन के लिए यहाँ रखा गया, लेकिन मेरा हीरो तो सब्जी बन गया है, मुझे बचाने कौन आएगा? तभी वहाँ गुंडे अंदर आते हैं। बाहर सॉन्ग योन अपनी कार में बैठी होती है, वे कहती है अब तुम जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा पाओगी। इधर लुओ कैंग कहती है मैं बस इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। वे वहाँ दूसरी जगह ढूंढती है, तभी उसके हाथ में पेन होने लगता है। गुंडा कैंग को देख लेता है, तभी एक कार आकर उस गुंडे को टक्कर मार देती है। लुओ किंग जमीन पर गिर जाती है। उस कार में से हीरो वाली एंट्री करते हुए लिंग लेहान कैंग के पास आकर उसे किस कर लेता है। इसी पर ये पार्ट 3 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।